हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पेपर 4 की यूनिट 2। जो इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। कि वेरियस इंडिकेटर्स क्या है क्वालिटी लर्निंग की। इस क्वेश्चन में आपको तीन टर्म दिख रही होगी, एक इंडिकेटर्स, एक क्वालिटी और एक लर्निंग। पहले हम जो तीनों टर्म है उसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग समझिए कि ये तीनों चीजें क्या बताती है हमें। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी चीज को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर हमने किस के लिए इंडिकेट करना है कि भाई जो क्वालिटी लर्निंग है उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हो गए, क्वालिटी लर्निंग को बताने वाले इंडिकेटर्स क्या क्या हो गए। या तो वो टीचर हो सकता है, या वो इवेलुएटर हो सकता है, या करिकुलम हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। फिर आती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है कि हम कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम क्या बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे, उसको देख के कोई भी चीज या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्वालिटी है आर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्ट। हमारी एक्सपेक्टेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। फिर तीसरी आती है हमारे पास लर्निंग। लर्निंग हमने शुरू से ही पढ़ा, लर्निंग क्या होती है, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, हमने ये तीनों चीजें जो तीनों टर्म थी वो अच्छी तरह से जान ली। अब हमने क्या करना है कि एक एक टर्म को हमने डिफाइन करना है कि भाई लर्निंग क्या होती है, क्वालिटी क्या है और इंडिकेटर्स क्या है। जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है, हमें पता है कि जो मैन है वो एक रैशनल एनिमल है, मतलब उसके पास तर्क करने की क्षमता है। अगर उसके पास रीजनिंग थिंकिंग पावर है तभी क्या कर सकता है, वो लर्न कर सकता है। तो हाँ, जो ये ह्यूमन बीइंग है उसके पास ऐसी रीजनिंग करने की और थिंकिंग करने की पावर है, और इसीलिए वो एकदम से करता है, लर्न करता है। और इसी लर्निंग की वजह से जितने भी टुडे प्रेजेंट डे में जो मिरेकल्स हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, लर्न करने की एबिलिटी है। जो लर्निंग है, लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। फिर जो गेट्स है, अकॉर्डिंग टू गेट्स जो हम लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं वही क्या है, वो सेम बोली उसने भी कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। फिर आता है हमारे पास जो ये लर्निंग है, अगर किसी भी चीज की लर्निंग करनी है हमें, उसके लिए क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। वो कितने प्रोसेस है, पूरे 5 प्रोसेस है। फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर कोई न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। फिर क्या करेगी, उसकी रिटेंशन, ग्रहण करेगी उस न्यू एक्सपीरियंसेस को। हम डेवलपमेंट करेगी एक्सपीरियंसेस की, जो हमने न्यू एक्सपीरियंस लिया उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डेवलपमेंट। हमने न्यू एक्सपीरियंस ले लिया, उसकी डेवलपमेंट कर दी, अब क्या करते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद जितने भी हमारे पास पुराने और न्यू एक्सपीरियंसेस है उनको क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, ओल्ड और न्यू एक्सपीरियंसेस की। अब हमने क्या कर दी, अब हमने लर्निंग कर दी है। अब क्या है कि अब एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग कैन बी मेजर्ड बाय 3 फैक्टर्स। जो लर्निंग हुई है वो कितनी एफिशिएंट हुई है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, 3 फैक्टर से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी, दूसरी है स्पीड, तीसरी है रिटेंशन। एक्यूरेसी का मतलब है हाउ एक्यूरेट डू यू रिमेम्बर। जब मैंने आपसे पूछा जो कुछ भी आपने लर्न किया, कि आपने कितनी एक्यूरेटली मुझे बताया। फिर आता है स्पीड, कि आपने कितनी जल्दी उसे याद करके मुझे बताया, हाउ सून डू यू रिमेम्बर। स्पीड मतलब कितनी जल्दी आपको एकदम से याद आया। और तीसरा है रिटेंशन, हाउ लॉन्ग डू यू रिमेम्बर। जो आपने लर्न किया आप कितनी ज्यादा देर तक उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, लर्न रख सकते हो। फिर है हमारे पास, हमने लर्निंग के बारे में कर दिया। अब आती है हमारे पास क्वालिटी की। क्वालिटी क्या होती है, हमने अभी भी बोला कि क्वालिटी क्या है, एक टूल है टू इंश्योर सम एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्लायंसेस विद एनी कंसर्न। किसी भी ऑब्जेक्ट है, हम कोई भी चीज प्रोडक्ट लेते हैं, उसके उसके लिए हमारी क्या होती है, हम क्वालिटी देख के लेते हैं कोई भी चीज को। तो क्वालिटी क्या करती है, क्वालिटी इट मीन्स टू मीट रिक्वायरमेंट। ये क्या करती है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। क्वालिटी इज डायरेक्टेड एज यूजर सेटिस्फेक्शन। ये क्या है, यूजर्स जो यूज करने वाले हैं उनको क्या सेटिस्फाई करती है। और क्वालिटी इज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर अगर हम कोई चीज लेते हैं, क्वालिटी को देख के लेते हैं, तो हम मतलब क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। फिर ग्रीन एंड हार्वे, हमने क्या करना है, अब ग्रीन एंड हार्वे ने क्या दिया है, 5 डिफरेंट अप्रोचेस दी है किसके, क्वालिटी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। हमने ये तो जनरल मीनिंग कर दिया किसका, क्वालिटी का, पर हमने क्वालिटी किसके पर्सपेक्टिव में करनी है, लर्निंग की। लर्निंग क्वालिटी की जो लर्निंग है वो क्वालिटेटिव हो रही है कि नहीं हो रही है। गेट्स और हार्वी ने अप्रोचेस दी है, वो है सबसे पहले बोला है उसने एकेडमिक स्टैंडर्ड, मतलब शैक्षणिक स्तर। फिर आता है एकेडमिक क्वालिटी, शैक्षणिक गुणवत्ता।
फिर तीसरी दी है क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता निश्चयता, फिर क्वालिटी एनहांसमेंट, फिर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। फिर उसके बाद आते हैं, हमने पढ़ दिया, अब हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ दिया, लर्निंग के भी बारे में पढ़ दिया, और क्वालिटी को किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ दिया हमने, लर्निंग मतलब क्वालिटी लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़ दिया। अब आते हैं हमारे पास की इंडिकेटर्स क्या है किसके, क्वालिटी लर्निंग के। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। इसमें सबसे पहले आता है क्वालिटी विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑफ चाइल्ड, फिर आएगा क्वालिटी विद रेफरेंस टू टीचर, क्वालिटी विद रेफरेंस टू करिकुलम, क्वालिटी विद रेफरेंस टू मेथड ऑफ टीचिंग, क्वालिटी विद रेफरेंस टू इवेल्युएशन, क्वालिटी विद रेफरेंस टू यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने यही बोला था जो इंडिकेटर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो चाइल्ड है, या टीचर है, या करिकुलम है, इवेल्युएटर है, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन है। कि यही क्या करेंगे, ये इंडिकेटर है, यही बताएंगे कि क्वालिटी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले आता है क्वालिटी विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑफ चाइल्ड। अब इसके अंदर क्या आएगा, हम देखेंगे कि जो चाइल्ड है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है क्रिएटिव पावर की कि नहीं हो रही, वो थिंकिंग पावर की डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर की नहीं, ऐसी लर्निंग, ऐसी एजुकेशन, ऐसी लर्निंग हो रही है उसके अंदर की नहीं, कि उसकी थिंकिंग पावर बढ़े, क्रिएटिव पावर बढ़े, उसके अंदर डेवलपमेंट हो ह्यूमन वैल्यूज की, उसके पास सबसे पहले उसके पास वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करे, डेवलप द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं, डेवलप द क्वालिटी ऑफ आइडल सिटीजन, एक आइडल सिटीजन कैसा होना चाहिए उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन आएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्वालिटी विद रेफरेंस टू टीचर। अब हमने किसके रेफरेंस में बोला है, टीचर के रेफरेंस में। हमें पता है कि मेन पर्पस क्या है एजुकेशन का, कि हमने क्या करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करना है किसका, स्टूडेंट का। और जो टीचर है वही है एक टूल, वही टूल है, वही एक आर्टिस्ट है जो किसको करेगा, बिहेवियर करेगा चेंज, किसका बिहेवियर चेंज करेगा, चाइल्ड का बिहेवियर चेंज करेगा एक पर्टिकुलर मैनर में। सबसे पहले इसके अंदर हमने देखना है कि जो टीचर है उसकी स्कूल में या क्लास में एम्पावरमेंट है कि नहीं है, जो टीचर है उसकी पहले ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, जो टीचर बना है अब उसकी इन सर्विस में भी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, टू प्रोवाइड सुटेबल फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, और उस टीचर को सुटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अच्छे से बच्चों को करिकुलम या एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है टीचर को फ्रीडम दी जा रही है कि नहीं, वो अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सके स्कूल में कि नहीं, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है स्कूल में, मतलब कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें दोनों बच्चे भी टीचर की सुने और टीचर भी बच्चे की सुने, मतलब टीचर और बच्चे के बीच में कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लास में, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, सुटेबल करिकुलम प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर को कि नहीं, ताकि क्योंकि टीचर ने क्या करना है उसी करिकुलम को आगे इम्प्लीमेंट करना है। और टीचर को मोटिवेशन दी जा रही है कि नहीं, मोटिवेशन मतलब उसको अवार्ड दिए जा रहे हैं कि नहीं, ताकि कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको अवार्ड दिए जाए ताकि टीचर क्या करता रहे, आगे भी अच्छा पढ़ाता रहे। फिर थर्ड आता है हमारे पास क्वालिटी विद रेफरेंस टू करिकुलम, कि करिकुलम के रेफरेंस में, मतलब सबसे पहले आएगा इसमें कि जो करिकुलम है वो पर्पसफुल एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, पॉजिटिव आउटलुक है वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की कि नहीं, इन अकॉर्डेंस टू नेशनल नीड, ये नेशनल नीड के अकॉर्डेंस में करिकुलम बनाया गया है कि नहीं, इक्वल एंड स्पेशल अटेंशन टू डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। हमें पता है कि करिकुलम में वेरियस कोर्सेज और हर एक कोर्सेज को क्या देनी चाहिए, इक्वल इक्वल अटेंशन मिल रही है कि नहीं। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहीं रिजिड तो नहीं है, ये फ्लेक्सिबल का मतलब है कि बच्चों की नीड्स और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास फोर्थ क्वालिटी विद रेफरेंस टू मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिर हम बोलेंगे कि हमें पता है कि जितना चाहे टीचर बहुत अच्छा हो, चाहे करिकुलम बहुत अच्छा हो, तब तक एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा सकती बच्चे को जब तक वो टीचर एक बहुत अच्छा मेथड यूज ना करे पढ़ाने का। So, perfect syllabus remain lifeless until it is quickened into the life by an appropriate method of teaching and the right kind of teacher। तब तक वो जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो लाइफलेस रहेगा जब तक वो एक अच्छा मेथड यूज नहीं करता। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि भाई जो यूज ऑफ टीचिंग एड्स टीचर यूज कर रहा है टीचिंग एड क्लास में पढ़ाते समय कि नहीं, वो चार्ट्स यूज कर रहा है कि नहीं, मॉडल लाइव टीचिंग एड। फिर उसके बाद है कि जो टीचर है वो डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहा है कि नहीं। फिर आता है टीचिंग शुड नॉट बेस्ड ऑन प्योरली बुकिश नॉलेज, जो टीचिंग है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। इन टीचिंग मेथड शुड बी अकॉर्डेंस टू इंडिविजुअल नीड्स, और टीचिंग मेथड है वो इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर फिफ्थ आता है क्वालिटी विद रेफरेंस टू इवेल्युएशन,
जो इवैल्यूएशन के रेफरेंस में बोल लिया हम। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, कि मूल्यांकन किस तरह से हो रहा है। इस जो मूल्यांकन है वो 2 तरह से होता है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब है क्लास टेस्ट दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट दी जा रही है बच्चे को बनाने के लिए, डेली टेस्ट और उनका रिवीजन हो रहा है। पर अगर हम समेटिव असेसमेंट में देखें, समेटिव इवैल्यूएशन में देखें, उसमें क्या आएगा कि समेटिव का मतलब होता है हमें कोर्स के एंड में एक हम हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे और लास्ट में क्या दे देंगे बच्चे को, सर्टिफिकेट दे देंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास डिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, डिडक्शन होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड इन दी स्कूल, और कोई भी एक बच्चा है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने फर्स्ट टर्म में कितने नंबर लाए, क्लास टेस्ट में कैसा है वो बच्चा, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंस टू इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन को भी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंस टू ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। यूज ऑफ कोडिफिकेशन इन इवैल्यूएशन, जब वो इवैल्यूएशन करे तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोड को यूज करे, जैसे टीचर करते भी ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर कोड को क्या करता है, यूज करना चाहिए उसको। फिर सिक्स्थ है क्वालिटी विद रेफरेंस टू यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आते हैं कि फॉर्मेशन की गई है कि एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड की एट स्कूल लेवल में, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कमेटी बन गई है एजुकेशन से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आते हैं क्या स्कूल में। उसके बाद आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में आएंगे कि स्कूल बिल्डिंग कैसी है, एग्जीबिशन रूम कैसे है, लाइब्रेरी कैसी है, कंप्यूटर लैब कैसे है, लेबोरेटरी कैसी है, ऑडियो विजुअल एड रूम कैसी है, और हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है। ये सारी फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, हर एक स्कूल में क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड होनी चाहिए। फिर आते हैं लर्निंग विद इन द क्लासरूम इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। हम लर्निंग को क्लासरूम में क्वालिटेटिव तभी बोलेंगे अगर वो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन को फॉलो करे। और वो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना, और लर्निंग टू लिव टुगेदर। बच्चे के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, जैसे टीम स्पिरिट की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को हमने डेवलप करना है बच्चे के अंदर। तो हमने ये सारे क्या पढ़े, वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। हमने सबसे पहले तीनों का मीनिंग क्या कि इंडिकेटर्स क्या है, क्वालिटी क्या है, लर्निंग क्या है। फिर उनको हमने क्वालिटी को हमने लर्निंग के पर्सपेक्टिव में किया। फिर हमने वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग को भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू।